वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। अब भाई देखो, ये हिस्ट्री की आपकी लास्ट वीडियो है क्योंकि हम लोग हिस्ट्री के टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो सीरीज है ना, ये आपकी इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उनको भी देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज आपके आरओ और यूपीपीसीएस के लिए। ठीक, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो। और आरओ का सिलेक्शन मटेरियल अगर लेना चाहते हो तो भी आपको मिल सकता है। 271 क्वेश्चन देखो क्या है। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड कालिदास फेमस वर्क शकुंतला इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भैया अंग्रेज ने ही करा होगा, जब अंग्रेज लोग आए उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा होगा। उन्होंने बहुत सारी जो आपकी वर्क्स थे ना, मतलब अलग अलग जो किताबें लिख रखी थी उसको ट्रांसलेट करा था। तो इसमें भैया किसने ट्रांसलेट करा है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर, विलियम जोन्स ने। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने कब 1789 में इसने ट्रांसलेट करा था कालिदास की शकुंतला को। और ये आपका लिखी किसमें हुई थी, संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें बोला जा रहा है विद विच मुगल जनरल डिड शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो 1665 वाली है। ठीक है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 किस मुगल सेना नायक के साथ आपका हस्ताक्षरित करी थी, तो ये करी थी इन्होंने जयसिंह के साथ में। ध्यान रखना, शिवाजी ने जयसिंह के साथ में पुरंदर की संधि करी है। और इस समय पे मुगल शासक कौन था, यही था आपका औरंगजेब। ठीक है, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम के लिए आ सकता है। अब इसमें बोले जा रहा है कौन सा आपका सही मैच नहीं है, तो जो बी वाला है ना, सहायक संधि, ये आपका सही मैच नहीं है। सहायक संधि आपकी स्टार्ट हुई है 1798 में, ध्यान रखना 1798 में। और कौन सा गवर्नर जनरल ने से स्टार्ट करा था, वो था आपका लॉर्ड वेलेस्ली। नाम इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट करा था सब्सिडियरी सहायक संधि आपका अलायंस। ठीक, फिर बक्सर का युद्ध 1764 में, बिल्कुल सही है। मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आपका खत्म हुई है वो 1833 में हुई है। फिर ओपनिंग ऑफ ट्रेड जो था वो कब था, 1813 में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है, तो ये था आपका बंगाल गैजेट। ठीक है, द बंगाल गैजेट, ये आपका सबसे पहला अखबार है हमारे भारत का। फिर आइए, ब्रह्मो समाज किसने फाउंड करा था, तो ये तो भैया राजा राम मोहन रॉय ने ही फाउंड करा है। अच्छा क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन में था। अब इसमें बोला जा रहा है आप लोग मैच करके बताइए कौन सा मैचिंग जो है आपकी सही है। तो देखो, जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था, ये भैया आपका इस समय पे वाइसरॉय था लॉर्ड मिंटो, तो ये तो आपका 3 हो गया। ठीक है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स थे। फिर बोला जा रहा है भारत शासन अधिनियम 1935, इसने दी थी प्रांतीय स्वायत्ता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब राज्यों में थोड़ा आजादी दे दी थी वहां के मंत्रियों को। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसने द्विशासन पद्धति का आरंभ किया था, डायरकी का। इसमें इंग्लिश में भी देख सकते हो, ए का हो जाएगा आपका तीसरा लॉर्ड मिंटो, 1935 का प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लखनऊ पैक्ट 1916 और 1919 गवर्नमेंट एक्ट बिगिनिंग ऑफ डायरकी। तो डी वाला जो है ना, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर आगे देखो। ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल टेन्योर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था, तो ये हुआ आपके लॉर्ड कर्जन के समय पे। किसके, लॉर्ड कर्जन। 1904 के आसपास ये जो एक्ट है ना पास हुआ था। ठीक, द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय वीडी सावरकर, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था, तो ये था आपका अभिनव भारत। ठीक, ये किस लिए बनाया था इन्होंने, भैया अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए भारत से। ठीक है, क्रांतिकारी तरीके से कि हम लोग क्या करना है, भारत को आजाद करना है। और कब बना ये संगठन आपका, 1904 में। ये मतलब अभिनव भारत जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। फिर आइए, इसमें क्या बोला जा रहा है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी थी आपके मॉन्टेग्यू ने चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। ठीक है, पहले होता क्या था, जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है ना, वो आपका सिर्फ इंग्लैंड में होता था। आप समझो सिर्फ इंग्लैंड, मतलब अगर आज भी इंग्लैंड में कराओगे ना, तो भी भैया बहुत, आप समझो 90% लोग जा नहीं पाएंगे। और उस समय पे इंग्लैंड का मतलब था तो कि आप समझो 99.99% लोग बच्चा नहीं जा पाएगा। फिर बोला गया कि भारत में भी कराया जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छा स्टेप था ये।
फिर इसमें भी हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करनी है। तो जो आपका होम रूल मूवमेंट है ये आपका एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया, इसको तो याद कर लो। ठीक, उसके बाद में बारदोली सत्याग्रह, तो ये आपका स्टार्ट किया था वल्लभ भाई पटेल ने। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये है महात्मा गांधी जी। और फिर स्वराज पार्टी CR दास। ठीक, इनके साल भी पूछ सकता है, तो वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। बी वाला जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखो, प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार कहां पर बनाई गई थी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी तो ये आपकी जो भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये बनी थी आपके अफगानिस्तान में। और किसने बनाई थी, राजा महेंद्र प्रताप ने। इन्होंने बोला था अब अंग्रेजों को क्या करेंगे, भारत से निकालेंगे, पहले अपनी सरकार बनाओ अफगानिस्तान में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में कहीं बनी है 3-4 जिलों में, पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो पुरानी वीडियोस देखना, पता लगेगा। फिर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ये इफेक्ट में कब आया, ये आपका 1882 में, 1882 से। मतलब जो चेक वगैरह किसी को दे दिया, बिल वगैरह दे दिया, उसको लेके ये सब एक्ट होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया। मतलब कम्युनल अवार्ड के बाद क्या आया था, तो वो था पूना पैक्ट। दोनों 1932 में होते हैं। पूना पैक्ट जो है ना गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था, जिससे कम्युनल अवार्ड को भैया जो प्रावधान थे ना उसको खारिज करने की बात करी गई थी। ठीक है, फिर आइए, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है, मतलब किसने आपका करी है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी फाउंड, तो ये है जस्टिस रनाडे। ठीक है, कौन, जस्टिस रनाडे। फिर आगे देखो, इनमें से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था। अब आपको ये तो पता ही है 1929 में भैया जो लाहौर में सेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी, पूर्ण स्वराज पास हुआ था। तो विदेश नीति की भी घोषणा हुई थी, पूर्ण स्वराज की भी घोषणा करी थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी। जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ना उसके बारे में सेशन में आपका बात नहीं हुई थी। ठीक है, 285 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। फिर आगे देखो, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग किसके लिए हुआ है। अघन्य हैज बीन यूज्ड इन ऋग्वेद, किसके लिए, गाय के लिए यूज हुआ है ये। ठीक है, गाय के लिए, फॉर काउ। VD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था, अभी मैंने ऊपर बताया, ये था आपका अभिनव भारत। ठीक है, कौन सी, अभिनव भारत। विच एम्परर ऑफ मगध इज नोन एज अपरो परशुराम। ठीक है, अपरो परशुराम के नाम से किसे जाना जाता था, तो ये करेक्ट आंसर है आपका महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद को जाना जाता था अपरो परशुराम। फिर आइए, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था। मत विलास प्रहसन का आपका लेखक की बात हो रही है, तो ये है आपके महेंद्र वर्मन, सी वाला हो जाएगा, महेंद्र वर्मन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम, इन्होंने फाउंड करी थी कांग्रेस। ठीक है, तो ये आपके सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण तो ये करवाया आपके राष्ट्रकूटास ने। ठीक है, राष्ट्रकूटास मिडिवल इंडिया में थी डायनेस्टी, और इसके बारे में मैं आपको, आप समझो, पुरानी वीडियोस में बता भी चुका हूँ प्लेलिस्ट में, तो देख लीजिएगा। आगे देखो, अब क्या है, अलबरूनी जो था, अलबरूनी भारत में कब आया, तो ये भैया आपको देखने को मिलेगा 11वीं शताब्दी में, 11th सेंचुरी में अलबरूनी जो है इंडिया आता है। देखो जितने भी आपके ट्रैवलर है ना इनको याद कर लेना, जो आपका प्राचीन भारत में ट्रैवलर आए, जो चाइनीज ट्रैवलर आए हैं, ठीक है, चाइनीज लोग, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेता है, किस राजा के समय पे आए, तो ट्रैवलर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत तक इंपॉर्टेंट है। ठीक, मतलब ये याद करके जाइएगा। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, फूड ग्रेन्स के ऊपर टैक्स जिसने हटाया था, तो ये है आपका सिकंदर लोदी, लोदी वंश का था। कौन, सिकंदर लोदी। ठीक, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था, ठीक है, तो ये थे आपके नामदेव। अब देखो जो भक्ति आंदोलन है ना, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सेंट हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो मतलब क्वेश्चन आता है, हमारे सिलेक्शन मटेरियल में भी दे रखा है, तो उससे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो इसको। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी, तो ये लड़ाई हुई है बैटल ऑफ खनवा में। कब, 1527। ठीक है, तो जो पानीपत के युद्ध के बाद में बाबर ने राणा सांगा से युद्ध करा था, बैटल ऑफ खनवा, और इसमें बाबर जो है वो आपका जीत गया था। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल थी ये, तो इससे क्या नॉर्थ इंडिया में मतलब दबदबा बन गया था बाबर का। फिर इसमें आपका मैच करना है कि किसने भैया क्या चीज जो है आपका बनवाई है, तो अगर मैच करोगे, बाबर ने आपका जामा मस्जिद ही बनाया संभल का। अभी संभल जो है काफी न्यूज में भी रहा है, ठीक है, वहां थोड़ा डिस्प्यूट वगैरह भी रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
फिर हुमायूं ने दीन पना, अकबर ने जहांगीर पैलेस बनाया है, और फिर जहांगीर ने बनाया है टूम्ब ऑफ इत्माद-उद-दौला, ठीक है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा। तो सबके सामने सामने ऑप्शन जो है वही करेक्ट है। जामा मस्जिद बाबर का, हुमायूं का दीन पना, अकबर का जहांगीर महल और जहांगीर का इत्माद-उद-दौला का मकबरा, ठीक। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, ठीक है, चार्टर ऑफ स्लेवरी, ये बोला था आपके जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। फिर आगे आइए, अभी जो मध्य पाषाणिक काल के स्थल है, जो आपके साइट्स हैं, मेसोलिथिक साइट्स, उनके बारे में बोला जा रहा है, इनको वेस्ट टू ईस्ट जो है ना, पश्चिम से पूर्व आपको लगाना है। तो देखो सबसे आपको पश्चिम में देखने को मिलेगी ये जो मैदहा दे रखा है ये, ठीक। फिर है आपका लिखाइया, ठीक, लिखाइया। फिर आपको पैसरा देखने को मिलेगा, और तीसरे नंबर पे आपका भिरबानपुर, ठीक। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला, मध्य पाषाणिक काल के आपकी जो साइट्स हैं, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें आपका बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, नहीं, क्रोनोलॉजी में लगाना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है, ठीक है, स्टेटमेंट सही नहीं बात हो रही है, हमें क्रोनोलॉजी में लगा के देना है कि भैया बताइए ऑर्डर वाइज, ठीक है। तो इसका देखो करेक्ट आंसर सबसे पहले आई है फर्स्ट टेक्सटाइल मिल बॉम्बे में, ठीक है, प्रथम कपड़ा मिल का जो प्रारंभ हुआ है, सबसे पहले तो हो गया फोर्थ वाला आपका, ठीक। फिर जूट मिल रिश्रा में 1855 में आई, तो ये हो गया आपका सेकेंड। फिर आपका शुगर इंडस्ट्री आई है, वो होगा फर्स्ट, और फिर आपका स्टील इंडस्ट्री आई तो थर्ड हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी वाला होना चाहिए। इसमें देखो बस ये मिसप्रिंट हो गया है, 4-2, इसमें होना चाहिए था पहले आपका फर्स्ट और फिर होना चाहिए था आपका थर्ड, ठीक है, ऐसे जो है ये आपका करेक्ट आंसर इसमें बनेगा, ठीक। आगे देखो, अब इसमें बात हो रही है जो अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में अलग अलग जो कथन है उसके बारे में विचार करना है। राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे, राजा टिकैत राय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ नवाब असफुद्दौला। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है इसमें। फिर क्या बोला जा रहा है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, मतलब ज्यादातर आपको मिल जाता था, कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं था कि ये बनाए गए, मतलब मेरिट के हिसाब से उसमें पोस्ट दी जाती थी। तो दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, सी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब इसमें अलग अलग अखबार है और बताना है कौन उसके प्रकाशक हैं। तो देखो सबसे पहले है आपका बंगाली अखबार जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है, ठीक है, मतलब पब्लिशर है। फिर है आपके बंगवासी, ये है जोगेंद्र नाथ बोस, ठीक। फिर है आपका वंदे मातरम, इसके हैं अरविंद घोष हैं। फिर अमृत बाजार पत्रिका, ये है मोतीलाल घोष, ठीक। तो देखो ए का हो गया आपका 3, ठीक, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 4। तो बी वाला जो है ना ये बनेगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना, न्यूज़पेपर वाला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, न्यूज़पेपर वाला। फिर इसके बाद में बताना है, फिर से मैचिंग करनी है। जो अष्टधाई है ये पनिनी है, ठीक है, इसका आंसर पनिनी होगा। फिर जो है आपका महाभाष्य, इसका होगा पतंजलि, ठीक है, 3। फिर जो निरुक्त है इसका होगा यसक, फर्स्ट। और फिर जो वर्तिका है इसका होगा कात्यायन, 2 वाला, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ए वाला, आपका हो गया करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। फिर आइए इसमें भी आपको मैचिंग बतानी है। तो जो स्तूप है ये आपका सांची से रिलेटेड है, ठीक। चित्रकारी ये बाघ से रिलेटेड है, ठीक। फिर जो है कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति जो है ये आपको मथुरा में देखने को मिलती है, और जो दशावतार मंदिर है ये देवगढ़ में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी वाला। मतलब देखो मैचिंग क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, फैक्ट याद होने चाहिए तभी कर पाओगे। अब इसमें बोला जा रहा है कौन सा भैया सही मैच आपका नहीं है, अलग अलग अखबार के बारे में बात हो रही है। तो जो सही मैच नहीं है वो सी वाला। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ना ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं लिखा, ये लिखा था आपका फिरोज शाह मेहता ने। किसने? फिरोज शाह मेहता द्वारा जो है ये आपका लिखा गया है। कौन सा? बॉम्बे क्रॉनिकल। 304 का सी वाला जो है ना ये करेक्ट आंसर होगा। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये भी बताया 1882 में आया, मतलब क्वेश्चन जो है रिपीट है 1882। हु इंट्रोड्यूस टैक्स ऑन इनकम इन इंडिया, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो टैक्स ऑन इनकम करा जेम्स आपका विल्सन ने, ठीक है, किसने? जेम्स विल्सन ने। फिर देखो आगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो सीरीज हमारी खत्म है। तो भैया एक चैन की सांस लो कि हाँ चलो हमने कर लिया। अब इसमें फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है शकुंतला, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो ये करा था सर विलियम जोन्स ने। मैंने अभी आपको बताया था सर विलियम जोन्स ने कब करा था? 1789 में। चलो हमने अपने भैया सारे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री की सीरीज हमारी कंप्लीट हुई।
ज्योग्राफी की अभी चल रही है सीरीज, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है मैपिंग के थ्रू कॉन्टिनेंट वाइज चल रहा है, यूरोप चल रहा है अभी, तो ये सब देखते रहो साथ में। अब और कौन सी सीरीज साथ में स्टार्ट करी जाए एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर वो सीरीज जो है ना उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, अच्छे से उसको भी पढ़ेंगे, ठीक। और यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ में आर ओ का अगर आप सिलेक्शन मटेरियल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारी टेस्ट सीरीज आर ओ की लगा सकते हो, एग्जाम के लिए आपको काफी बेनिफिशियल रहेगी। और साथ में यूपी पीसीएस का पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।